आप लोग, और मैं फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक मैराथन। और उससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उसका सबका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। 120 प्लस का स्कोर कैसे लाना उसका भी लिंक डाला हुआ है, आप जाइए दोस्तों देखिए उस वीडियोस को। उनमें ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चंस आपको सीटेट में तो मिलेंगे ही, साथ ही यूपी टेट में भी आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। चलिए आज का जल्दी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आज जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं वो ईवीएस के लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विज्ञान के प्रतिभाशील छात्रों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है? पहला ऑप्शन, कमजोर छात्रों के मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, या उससे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा बताया कि जब हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी सेक्शन को करते हैं तो उसमें जो इतना पॉजिटिव सेंस रहता है, जो बच्चों के लिए जितना उसमें विकास करेगा जो चीज़ें, उन ऑप्शंस को हम लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा बच्चों को बाल केंद्रित रखते हैं, ना कि पाठ्य केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित पर जितना भी उस पर जितना से ज़्यादा उसका विकास हो सके उन ऑप्शन को हम लोग चूज़ करते हैं। तो जैसे कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना है, ये तो नहीं हो सकता। इसे जांच करने के लिए भी नहीं। अगर उन प्रतिभाशील बच्चों का अगर नई परियोजना से उसको मदद करने के लिए बोला जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा ही और विकास आगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, ये तो सही है। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाले समवेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, या जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना है। देखिए दोस्तों कि जब भी नहीं है का ऑप्शन आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन आएगा, तो उसका जो आंसर भी होगा वो हम लोग का नेगेटिव सेंस में ही निकलेगा। तो जैसे ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना है। इससे मूल्यांकन के लिए कोई भी प्राथमिक स्तर पर कोई भी उसका कनेक्शन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ईवीएस पाठ्यक्रम में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, तो इसको इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। और हाँ, इस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों का कौशल बढ़ाना, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि जितना हम छात्रों के बीचों में उसके अंदर का कौशल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ही उसका पॉजिटिव विकसित होगा। ठीक है, उसका जो विकास है वो और बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा का सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक टीचर जो है वो बीज अंकुरण को पढ़ा रहा है, अब वो कैसे पढ़ा रहा है उसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। कि अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ये तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। अगर क्लास में कोई टीचर उस चीज़ को जाके पूरा बता रहा है तो आधे घंटे के लेक्चर में हमें पता है कि 30 मिनट का लेक्चर होता है, हम लोग को देना होता है बच्चों को, तो 30 मिनट में तो ये तो पूरे प्रोसेस नहीं, इसमें तो दिनों लग जाते हैं। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों का प्रस्तुत करके ये कुछ हो सकता है, पर और भी ऑप्शन देखते हैं।
बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनके चित्र बनाने को कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। ये जो ऑप्शन हमारा सी है, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे बच्चों को एक तो बीज बोने के विभिन्न चरणों का जो फिगर है वो भी समझ में आएगा और उनको कैसा पालन किया जाता है और उसके रूल वो भी समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों मैंने बताया क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में देखते हैं इसका जो आंसर होगा नेगेटिव सेंस में होगा। पहला ऑप्शन छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करने का, नहीं, ये क्या है, ये तो एक पॉजिटिविटी आ रही है ना उसके अंदर। दूसरा छात्रों में तरंग क्षमता विकसित करना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव वाला आ रहा है। छात्रों को मन को भ्रमित करना, ये भी क्या है, निगेटिव आ रहा है। और छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेना, ठीक है। तो पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा हमारा ये वाला कि छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेने देने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस शिक्षा के रूप में आप अगर छात्रों को चिड़ियाघर में ले जाने की योजना बनाते हैं तो उन्हें कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति आप नहीं दोगे। पहला ऑप्शन क्या है, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। बिल्कुल, तो आजकल बहुत ही नॉर्मल है, सब जाते हैं फोटोज़ वगैरह लेते हैं। ये तो आपका ऑप्शन नहीं वाला जो है इसमें ये तो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जा रहे हैं। ये ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी ड्राइंग भी इम्प्रूव होगी और उनके जो जितने कौशल विकास है वो भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ये जो ऑप्शन है ये एक निगेटिव सेंस में है। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, ये उनका क्या करेगा, कौशल विकास करेगा। तो जो ऑप्शन सही है वो हमारा आंसर है, क्योंकि हम लोग जब भी चिड़ियाघर में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता बहुत सारा खाना ले जाते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए क्या, शिक्षार्थी एवं और अभिभावक के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षा अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट कार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। ये दोस्तों वैसे भी आप देख रहे हो कि प्रत्येक सप्ताह पर अगर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए तो कितना बड़ा वर्क हो जाएगा एक स्कूल के लिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, और सिर्फ खाली हम लोग अर्धवार्षिक और वार्षिक पर ही पूरा मूल्यांकन करें, ये भी पॉसिबल नहीं। पास या फेल में के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य, ये भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला वाला, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर असंरचित शिक्षक का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने के लिए जो हम लोग क्लास में सरल प्रयोग नहीं करते, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्रदर्शन करने का हम लोग का मोटिव क्या होता है, एक टीचर का क्या मोटिव होता है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, वरिष्ठ कक्षा में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विशेष अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। मैंने आपसे पहले बोला था कि विद्यार्थियों में जितना कौशल विकास होगा उतना वाले ज़्यादा ऑप्शंस हम लोग को टिक करने हैं। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में क्या आ रहा है, अवलोकन और कौशल को इच्छा बनाने में सहायता के लिए, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इसी टाइप के आपको सीटेट एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से आप तैयारी करिएगा। इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दी है और इससे पहले वाले वीडियो भी है वो भी मैंने इसमें लिंक मैंने डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 9,
असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विविधता और अभ्यास करने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाए, या असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका। और हाँ, क्वेश्चन में अगर क्या हो सिर्फ एकमात्र, कोई भी चीज़ का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता, तो ये वाला जो जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तुरंत ही कट मार दोगे, ये हो ही नहीं सकता। एकमात्र हो गया, केवल हो गया, ये आपके नेगेटिव वर्ड यूज होते हैं सीडीपी में, सीडीपी और ईवीएस दोनों में ही। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने के लिए और अपने स्वयं विचारों को निर्माण और स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के लिए। मैंने बोला जहाँ भी कौशल विकास या उस बच्चे को अवसर प्रदान किया जा रहा हो दैनिक जीवन से जुड़ने के लिए या और उसको आगे बढ़ने के लिए, वही ऑप्शन राइट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं क्या। मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, ये नहीं हो सकता। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। दोस्तों यही बच्चे क्या करते हैं, तुरंत ही ऑप्शन लगाते हैं, सब लोग यही ऑप्शन टिक लगाते हैं, जबकि यह ऑप्शन भी गलत है। जो हम लोग का ऑप्शन सही है वो क्या है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिपीट होता है और अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है किसमें? पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और इसका पता लगाने, या शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति वृद्धि करने, या छात्रों को ऊर्जा का सही दिशा में प्राप्त करने। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों के हाथों पर गतिविधियों और जांच शामिल करने के लिए उन्हें क्या मदद चाहिए? इसका जो ऑप्शन होगा वो अपने वातावरण में स्वतंत्र घटनाओं का अन्वेषण करें, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ। एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहते हैं कि उनके पास वह किस विधि का प्रयोग कर रही है। प्रेरणक दृष्टिकोण, और ये ऑप्शन आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फिर एक बार नोट कर दिया है। प्रेरक दृष्टिकोण जो है वो विधि का ये टीचर यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको सीटेट में इसी टाइप के थोड़े बड़े बड़े पेडागोजी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और ये हम लोग को हर बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए इन क्वेश्चंस को। कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के भोज पर कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले एक वीडियो दिखाती है और जहाँ गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय क्या है, लंगड़ा रहा है। तो शिक्षक अपने छात्रों को चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, या पशुओं का अधिकार और शोषण, या दोनों। तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है क्या? बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, या सभी। बहुत बार दोस्तों सब लोग क्या करते हैं कि इसमें सभी लगा देते हैं, जबकि ये सभी का आंसर नहीं है। इसमें सिर्फ जो आंसर होगा वो बच्चों का समग्र विकास होगा। ईवीएस वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। बच्चों को क्या जानना चाहते हैं ये, या बच्चों को क्या नहीं पता है, या स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है।
तो इसका आंसर जो होगा बच्चे क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे अपने अंदर क्या जानना चाहते हैं, तभी तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग का प्रभावी शिक्षण रणनीति क्या है? यह सीखने वाले सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है या दूसरे के संबंध में क्षमता विकसित करता है? इसमें शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है या पाठ को रोचक बनाता है? देखिए, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग का मतलब यह होता है कि यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने लगते हैं। जब हम लोग कोई भी स्टोरी बताते हैं तो क्या होती है, उस चीज़ की कल्पना होने लगती है और हम लोग उसके बारे में सोचते हैं और कहानी बनाने लगते हैं। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक के बच्चों की ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं या उनकी मदद करेगा? इन त्योहारों के बारे में जानने के लिए बिल्कुल सही बात, ये भी सही है। हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझने में, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, दोनों ए और बी। विज्ञान ज्ञान एक क्या है, गतिशील शरीर है। तो इसमें क्या, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है? नहीं। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं? नहीं। या समय के साथ क्या होता है, बदलता है, क्योंकि विज्ञान जो है जैसा जैसा समय आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट क्वेश्चन, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है केवल प्रयोग के लिए? प्रयोगशाला केवल काम करती है या दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना? यस, जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सी होगा। देखिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए आपने देखा, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है इसका भी एक लिंक इसमें डाला है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे वीडियोस का मैंने लिंक डाल दिया, जितने भी मैंने पहले वीडियो बनाए उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइए उनको देखिए। थैंक यू वेरी मच। कल मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।